How to fix call display problem in Realme C11, C12 एंड C15। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके जो कॉलिंग डिस्प्ले है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कॉल डिस्प्ले यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेगा। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो कॉल डिस्प्ले प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों रियलमी के जो मोबाइल है उसमें कॉल डिस्प्ले शो नहीं करते कई बार। ठीक है, तो वो दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर की वजह से भी होते हैं, तो आप उसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या क्या सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है, बस आपको वही जानना होगा। ठीक है, तो आपको जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस सॉल्यूशंस बताते जाऊँगा, तो आपको वो फॉलो करते जाना है। आपका कॉल डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, आप दोस्तों एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट बेसिक सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो उससे अगर काम बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऐप मैनेजमेंट को ओपन कीजिए। ऐप मैनेजमेंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन सर्विस उसको सर्च करना है। ठीक है, फ़ोन सर्विस सर्च करना है। तो चलिए, यहाँ पे दोस्तों फ़ोन सर्विस निकालने के लिए आपको शो सिस्टम प्रोसेस में क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे फ़ोन सर्विस पर आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए फ़ोन को ओपन करना है। उसके बाद फोर्स स्टॉप कर देना है। स्टोरेज यूजेस पर जाना है। क्लियर डेटा पर क्लिक करते हुए डेटा को क्लियर कर देना है। डेटा जैसे ही क्लियर होगा आप बैक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन है फ़ोन कॉल एसएमएस स्टोरेज, उसमें भी जाइए, फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फोर्स स्टॉप करने के बाद दोस्तों आपको इसका स्टोरेज यूजेस पर जाना है। कैश इसका क्लियर कर देना है। क्लियर डेटा अवेलेबल नहीं है, आप डेटा क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मेन ऑप्शन फ़ोन सर्विस, तो आपको वहाँ पे जाना है, फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद स्टोरेज यूजेस पर जाके इसका भी डेटा को क्लियर कर देना है कम्प्लीटली। एंड देन दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए और चेक करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। तो इस तरीके से कॉल डिस्प्ले प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर आपको दोबारा से ये प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप जाइए मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपका यह प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको सेटिंग पर जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा, जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने अगर सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूँ। यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाइए, ट्रू कॉलर करके आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसको दोस्तों आप कुछ दिन के लिए यूज़ कर लीजिए। ठीक है, जब तक कि आपको न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिल जाते। तो ट्रू कॉलर को ऐसे डिफ़ॉल्ट डायलर आप बना के यूज़ कीजिए। ट्रू कॉलर में दोस्तों आपको कॉलिंग स्क्रीन भी दिखाई देगा, कॉल डिस्प्ले भी दिखाई देगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। तो आप उसको कुछ दिन के लिए यूज़ कीजिए, जब तक कि आपको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिल जाते। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आप दोस्तों अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या हो जाता है, डिवाइस में काफ़ी सारा जो है यहाँ पे मान लीजिए फाइल्स वगैरह आ जाते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोस, ठीक है, सब कुछ मूव करना पड़ जाता है। तो फैक्ट्री रीसेट हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस जाना हो जाते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इतना सॉल्यूशन बता दिया। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसलिए अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करोगे तो दोस्तों अंत में आपका फैक्ट्री रीसेट करते हुए आप भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पर जाते हुए आप अपने मोबाइल को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू है, उतने में फिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका कॉल डिस्प्ले प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।